हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ लॉ ऑफ मोशन का थर्ड चैप्टर जो कि है आईसीएससी क्लास 9 से। चलिए आज बात कर लेते हैं लॉ ऑफ मोशन के इन नए टॉपिक्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में और इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स अप्लाइड करें तो उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है फोर्स अप्लाई करने का। तो मेन इफ़ेक्ट क्या है फोर्स अप्लाइड करने के, यह आज हम देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के फोर्सेस हमारे पास हैं कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में। देखिए अब हम पहला देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स असल में है क्या। इफेक्ट ऑफ फोर्स है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी अगर रेस्ट में थी, मान लीजिए ये पेन थी 1 मिनट के लिए रेस्ट में थी, अगर आपने इसको फोर्स अप्लाइड किया तो या तो ये मोशन में आ जाएगी या रेस्ट में चले जाएगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में मोशन यानी कि कहने का मतलब फोर्स अप्लाइड करें तो वो उसका क्या करेगा, मोशन मतलब कहने का मतलब है डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या कर सकता है कि मोशन में ला सकता है, और मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है। यानी कि कहने का मतलब है मोशन को चेंज है। दूसरी चीज़ क्या है, ये आपके पास एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरह की। कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे कार चल रही है, मान लीजिए अगर आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, किस्म का फोर्स अप्लाई किया, तो कहने का मतलब क्या है कि कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। या ठीक एक्सलेट करा तो क्या कहने का कार किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं, ये तो सिंपल आप सिंपल से जान ही सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी बॉडी पे क्या कहते हैं फोर्स अप्लाइड करें तो फोर्स अप्लाई करने पे क्या होगा, उसके रेस्ट और क्या कहते हैं मोशन की पोजीशन में चेंज आएगा। दूसरा क्या है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो उसके शेप साइज में क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, उसकी डायमेंशन में हो सकता है कि चेंज आ जाए। मान लीजिए अगर आपके पास ये स्प्रिंग था, आपने इसको खींचा यानी कि फोर्स इसमें अप्लाइड किया, तो इसकी लेंथ में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। या फिर कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई स्प्रिंग थी, या फिर मान लीजिए अगर आपके पास ये सॉलिड आयरन पीस था, आपने इसको हैमर से मारा तो इसके शेप और साइज में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपके डायमेंशन और शेप में क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड करने के बाद चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फोर्स क्या है, फोर्स वो फिजिकल कॉज है जो आप किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करें तो उसके या तो बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में चेंज हो जाए, और मोशन में है तो रेस्ट में चेंज जाए। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसके शेप और साइज और डायमेंशन में क्या आ जाए, बॉडी के चेंज आ जाए। तो यानी कि ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है। ठीक है, जैसे आपने स्प्रिंग को देखा होगा, स्प्रिंग को आपने खींचा तो कहने का मतलब क्या है कि उसके शेप और साइज में चेंज आ गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्स कैसे, कितने कितने टाइप के होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स असल में क्या है, दो टाइप के फोर्सेस हैं हमारे पास। देखिए एक तो है कांटेक्ट फोर्स, एक है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये लिखा है देखिए, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि कांटेक्ट फोर्स, जिसमें क्या है दो बॉडीज एक दूसरे के कहने का मतलब है कांटेक्ट में आएंगी, फिजिकल कांटेक्ट में आएंगी, तो वो क्या कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे के उसमें तो रहेंगी लेकिन बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं रहेंगी। ठीक है, तो पहले आज हम बात कर लेते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की बात करेंगे, फिर जाके हम कांटेक्ट फोर्सेस की बात करते हैं। ठीक है, चलिए फिर पहले समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, सॉरी कांटेक्ट फोर्स क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्या है, पर्टिकुलर कहने का मतलब है फिजिकल कांटेक्ट में रहें। तो कहने का मतलब जैसे आप देखिए हमारी टंग है, यानी कि मस्कुलर फोर्स, पहले हमारी क्या मसल्स जिसमें आप अप्लाई करें। मान लीजिए आप किसी कार को धकेल रहे हैं, या कहने का मतलब क्या है कि जैसे इस बुक जैसे ये मान लीजिए आप ये सिंपल टंग वाला, जैसे हम चल रहे हैं या बातें कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो हमारी टंग या फिर कहने का मतलब जो भी हमारे मस्कुलर है मतलब मसल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व रह रही हैं। तो ऐसा फोर्स जिसमें हमारी मसल्स मतलब कहने का मतलब है एक्टिव रहती हैं या फिर वर्क करती हैं, ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, तो वो फोर्स क्या कहलाता है, मस्कुलर फोर्स कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब हमारी मसल्स जिसमें एक्टिव रहती हों, तो ये पहले टाइप का फोर्स है। एग्जाम्पल क्या है, वॉकिंग है, टॉकिंग है, ईटिंग है, जितने भी मसल्स के वर्क हैं। ठीक हो गया, समझ में आई बात। दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये जैसे आपको दिया हुआ है, ये बुक दी हुई है, अब इस सरफेस पे आप क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए मैं इसी सरफेस पे अगर फोर्स अप्लाइड करूं तो बुक की डायरेक्शन जो यानी कि फोर्स अप्लाइड करने पे क्या होगी, इधर की ओर होगी। लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन अप्लाइड हो रहा होगा जो जस्ट इस फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो ऐसा फोर्स
जिसमें कहने का मतलब क्या है कि फोर्स अप्लाइड करने पे उसकी जस्ट अपोजिट है ना, तो ये वाला फोर्स भी किस में आया, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आया। ये भी कैसा एग्जांपल है, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। और ठीक हो गया, तो यानी कहने का मतलब फोर्स आप अप्लाइड इधर को कर रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। अगला देख लीजिए, जैसे मान लीजिए पाम है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है, तो ये जो वेट ट्रांसफर करेगा ये नीचे की ओर ट्रांसफर करेगा, और रिएक्शन क्या होगा इसका, जस्ट ऊपर की तरफ, यानी कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक किस्म का क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, ये रहा, जैसे मान लीजिए ये है, तो हम क्या दिखाते हैं, अगर मान लीजिए इसका वेट क्या दिखा देते हैं, नीचे की ओर दिखा देते हैं, तो रिएक्शन कहाँ की ओर दिखा देते हैं, ऊपर की ओर दिखा देते हैं, आर। समझ में आई बात। तो ये इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। समझ में आ गई बात। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल है। समझ में आ गई बात। या फिर आप मान लीजिए जैसे आपके पास कोई स्प्रिंग है, अगर आप क्या कर रहे हैं, वेट अगर इसका नीचे की ओर, वेट क्या होगा, नीचे की ओर ट्रांसफर होगा, तो टेंशन कहाँ लगेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। टेंशन कहाँ लगेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो आपने ये तीनों कंडीशन में देखा, आपने फोर्स इधर की ओर अप्लाइड किया, फ्रिक्शन में फोर्स इधर की ओर अप्लाइड किया, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। वेट कहाँ की ओर ट्रांसफर होता, नीचे की ओर ट्रांसफर होता, लेकिन उसका रिएक्शन कहाँ की ओर था, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए ये वेट जो था, जो वेट था वो नीचे की ओर, W = mg कहाँ की ओर ट्रांसफर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है, लेकिन टेंशन कहाँ की ओर लग रही है, जस्ट अपोजिट। तो ये किसके एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। या मान लीजिए आपके पास कोई स्प्रिंग है, जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग है, अगर मान लीजिए आपने क्या करा, इस पर फोर्स अप्लाइड किया, यानी कि इसको खींचा, इधर की ओर फोर्स अप्लाइड किया, तो आपने खींचा, लेकिन ये फिर क्या होगी, रिस्टोर करेगी, यानी कि वापस आएगी। तो यानी कि कहने का मतलब जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक हो गया। तो यानी कि ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, या फिर कोलिजन की। मान लीजिए दो बॉलें आपस में टकरा रही हैं, टकराने के बाद क्या हुआ, या तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। समझ में आ गई बात। मान लीजिए जैसे अगर मान लीजिए दो बॉलें चल रही हैं और ये दो इनका, इसका मास m था, इसका स्मॉल m था। ठीक हो गया। तो मान लीजिए इनका बीच में कोलिजन टकराई, तो या तो ये हो सकता है कि रेस्ट में आ जाए, दोनों के दोनों रेस्ट में आ जाए, या दोनों किस में चलने लग जाए, दोनों मोशन में आ जाए, या हो सकता है कि कहने का मतलब एक रेस्ट में आ जाए और एक क्या रहे, मोशन में रहे। तो ये भी, ये किसके एग्जाम्पल हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। तो देखिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस के और क्या एग्जाम्पल हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया। तो जैसे हम चल रहे हैं विद द हेल्प, कहने का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बता दिया अभी। और तीसरा है हमारे पास मैकेनिकल फोर्सेस। मैकेनिकल फोर्सेस कहने का मतलब जैसे आप कहने का मतलब है दरवाज़ा खोलते हैं, ठीक हो गया, मान लीजिए डोर है उसको ओपन कर रहे हैं, या क्या कह सकते हैं कार ड्राइव कर रहे हैं सिंपल सी मान लीजिए, या कार को क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कार खड़ी है और वो चल नहीं रही है, उसको आप पुश कर रहे हैं, तो ये भी कहने का मतलब है मैकेनिकल, मतलब जिसमें मशीन काम कर रही है कोई। ठीक है। जैसे आप डोर का खोल रहे हैं, या फिर लीवर्स जो होते हैं, फर्स्ट टाइप लीवर्स, सेकंड टाइप लीवर्स, थर्ड टाइप लीवर्स, तो उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो इसमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ये तीन टाइप के फोर्सेस आते हैं। ठीक हो गया। पहला मस्कुलर है, फ्रिक्शन फोर्स है, और तीसरा क्या है, मैकेनिकल फोर्स है। ठीक हो गया। ये तो एग्जाम्पल आपके पास किस चीज़ के हो गए, ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के हो गए। यानी कि कॉन्टैक्ट, अगर आपसे पूछा जाए कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कितने आपके पास हैं, तो ये तीन एग्जाम्पल किसके हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के हैं। ठीक हो गया। अब देखिए फिर आप इसको क्या कर लीजिए, एक बार सही से पढ़ लीजिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये चार पार्ट। ठीक हो गया। ये सब किसके हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। अब देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है। नॉन कॉन्टैक्ट जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें बॉडीज क्या आ रही है, इवन मतलब कहने का मतलब है टच नहीं कर रही है, लेकिन एक किस्म का फोर्स हम पे लग रहा है। अब जैसे कैसे समझें, जैसे यहाँ पे दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो चलिए पहले देख लेते हैं फिर मैग्नेटिक फोर्स क्या है। मान लीजिए मैं मैग्नेटिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई सिंपल सा एक ग्लास था, का प्लेट था, और उसमें हमने बहुत सारी कील्स रखी, और यहाँ पे हमने एक मैग्नेट लगा दिया। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल इसने इस पर टच नहीं करा, इसमें बाय डिफॉल्ट जो ये कीलें थी, ये इस पर बाय डिफॉल्ट क्या होने लगी, चिपकने लग गई। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स किसका एग्जाम्पल, जिसमें मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट के बीच में, उनके बीच में जो लग रहा है, वो किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जाम्पल है। दूसरा देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कहने का मतलब जो चार्जेस के बीच में लगता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप बालों में कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, कुछ कागज के टुकड़े लीजिए किसी सरफेस पे,
और कोम को उसके पास लाइए, तो आपने देखा होगा कि वो कागज के टुकड़े क्या होने लग जाते हैं, इस कोम पे चिपकने लग जाते हैं। समझ में आई बात? तो वो कागज पे जब चिपकते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। मतलब कहने का मतलब है आप बालों को झटकिए, या फिर कहने का मतलब क्या, अगर आपने देखा होगा रात में अगर आप नायलॉन की टी शर्ट या नायलॉन मिक्स अगर जो कपड़े होते हैं उनको पहन के रात में अगर उतारने की कोशिश कर रहे हैं तो अंधेरे में, डार्क रूम में, तो आपको उसमें चिंगारियां मिलती हैं, तो वो भी क्या है, एक किस्म का इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी कि आपको चिंगारी के फॉर्म में वो क्या मिलेगा, या मिलेगा। या फिर आप अपने टीवी स्क्रीन के पास अपने हाथ को ले जाएं तो आपको देखेगा कि आपकी जो जितने भी रोएं होती हैं वो खड़े हो जाते हैं बाल, ठीक हो गया। तो ये भी किसके एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैं। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जो मान लीजिए जितने भी प्लैनेट अर्थ के, जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं, या जितने भी प्लैनेट जैसे मून है अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो वो किसका है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल है वो है। या फिर ऐसा मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो क्रिकेट खेल रहा है, उसने कोई शॉट मारा 1 मिनट के लिए, या फुटबॉल को किक किया, तो वो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वापस कहाँ आ जाएगी, अर्थ में ही आ जाएगी, यानी कि अर्थ बाय डिफॉल्ट क्या करेगी, उसको नीचे की ओर खींचेगी। आप कितना ही ऊपर की ओर फेंक लीजिए, वो लास्ट में कहाँ की ओर आएगी, नीचे ही आएगी। यानी कि आप बॉल को ऊपर फेंकिए, वो हमेशा कहाँ की ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी, ठीक है। किसी भी चीज़ को या फिर ऊपर से फ्री फॉल कराइए, वो भी कहाँ की ओर गिरेगी, नीचे की ओर गिरेगी। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। याद रखिएगा, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन। दूसरा है आपके पास, मैंने आपको बताया कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस में मैंने बता दिया मस्कुलर फोर्स और फ्रैक्शनल फोर्स, और कहने का मतलब क्या है, मैकेनिकल फोर्सेस। ये जो एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।